जगदम्बा ने वर दिया है। आज तो हमारे सब अनुकूल हो गया। सिया जी सोच रहे अब मेरे आनंद का ठिकाना नहीं, क्योंकि मुझे आशीष मिल गया है। उसी समय सिया जी के बाम अंग फरकने लगे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग, मानो बिल्कुल शुभ घड़ी है। आनंदित होकर राजमहल की तरफ जानकी जी जा रहे। इधर प्रभु सिया जी के रूप का ध्यान करते हुए और उनके रूप की सराहना करते हुए लक्ष्मण जी से कहा विलंब हो रहा है, गुरु सेवा में पुष्प पहुंचाना है। सामने गए, विलंब हो ही गया था। बहुत ही सहज सरल स्वभाव है। सरल स्वभाव छुअत छल नाही, बिल्कुल सीधी बात, जैसा हृदय में वैसे ही बात। प्रणाम किया और कहा गुरुदेव, जनक नंदिनी वहां पधारी थी, उनको देखने के, उनके दर्शन करने में चित्त लुभायमान हो गया, इसलिए विलंब हो गया। बिल्कुल नहीं, गुरुदेव से कपट शब्द नहीं आना चाहिए। एक जगह ऐसी विश्व में कम से कम है जहां हम अपना हृदय ग्रंथ पूरा खोल के रख दे। ये लो, चाहे दंड दो चाहे आशीष दो, आपका विषय, ये हृदय आपके सामने खुला रखा है, यहां कपट नहीं। गुरुदेव के साथ देखो, भगवान वो पूछा नहीं कि विलंब क्यों हो, पहले विलंब का कारण छल है ही नहीं हृदय में, पहले ही बता दिया। प्रभु ऐसा मुस्कुराए, विश्वामित्र जी मुस्कुराए, पुष्प लिया, पूजन किया। पूजन करने के बाद राम जी की तरफ देखा और कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। तुम जो मन में मनोरथ कर रहे हो, जाओ पूर्ण हो तुम्हारे मनोरथ। ये सुनकर के राम लखन सुनि भये सुखारे। सुख सिंधु भगवान को गुरुदेव के आशीर्वाद से महान सुख प्राप्त हो रहा है, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। पूजा करके विश्वामित्र जी ने राम जी को ऐसा आशीर्वाद दिया। सुंदर सुंदर भोग बना हुआ था प्रभु को, जो विश्वामित्र जी आराध्य देव के रूप में विराजमान किए, तो भोग लगा, सबने प्रसाद पाया। दिन बीत गया। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लखन संध्या करने चले। संध्या के बाद देखा चंद्रमा उदय हो रहा है, तो प्रभु को तो एक ही बात, सिया रूप हृदय में बसा है। कह रहे लक्ष्मण, बड़ा सुंदर चंद्रमा प्रकट हो रहा है, पर इसको हम सियाजू के रूप से तुलना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये खारे समुद्र